हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बिहार पुलिस कांस्टेबल का सेट नंबर 8 है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर स्थल किस नदी के किनारे है? तो आपका राइट आंसर है मादर नदी के किनारे। कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हैं जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे हैं, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे हैं, कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे हैं, लोथल भोगवा नदी के किनारे हैं और रोपर सतलज नदी के किनारे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है सदा नीरा। कुछ इम्पोर्टेंट नदी जैसे कुब्र कुर्रम, कुब्भा काबुल, बितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, परोसनी रावी और शत्रुदी सतलज, यानी आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपद जैसे अंग का राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, बज्जी का वैशाली, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, मल्ल का कुशावती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? तो आपका राइट आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगति में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चारों बौद्ध संगतियाँ जान लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी में राजगीर में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 में वैशाली में किया गया था। तृतीय बौद्ध संगति 255 में पाटलिपुत्र में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वप्रथम किस शासक ने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था? तो आपका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। इल्तुतमिश द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे जिसमें चांदी का टंका, तांबे का जीतल था। इक्ता प्रणाली इसी का देन है और तुर्कान ए चिहलगानी का संगठन भी बनाया था। और सबसे इम्पोर्टेंट काम कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर है श्रमबेलगोला में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा लिखी गई एक पुस्तक अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका संबंध राजनीतिक से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है पैनथेलर ने। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पारद्रेथी पैनथेलर ने किया था, लेकिन इसको पढ़ने का साक्ष्य जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है बलबन ने। कुछ इम्पोर्टेंट जैसे दीवान ए अर्ज, दीवान ए बंदगान, दीवान ए खैरात। जैसे दीवान ए अर्ज कौन सा विभाग था? तो दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था। दीवान ए बंदगान दास विभाग था। दीवान ए खैरात दान विभाग, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग और दीवान ए कोही कृषि विभाग था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर ने किसे कबीराय या कबीराज की उपाधि दी थी? तो आपका राइट आंसर है बीरबल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो आपका राइट आंसर है पुर्तगाल, क्योंकि पुर्तगाल 1498 में सबसे पहले आए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? तो आपका राइट आंसर है एला सापेल की संधि से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर है विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। इस विद्रोह का विस्तार
दक्षिण बिहार तथा झारखंड में था। इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। यह समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन के रूप में कार्य करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर है राजगीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जी को चुना गया था तथा 11 दिसंबर 1946 को इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौलिक अधिकार की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो आपका राइट आंसर है कराची अधिवेशन में। यानी मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन 1931 में सबसे पहले किया गया था और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो कम से कम विधान परिषद के लिए 40 सीट होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है राजस्थान में। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चुलिया जल प्रपात के समीप बनाया गया है। इस बांध की ऊंचाई 54 मीटर है और चंबल परियोजना के अंतर्गत राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध और जवाहर सागर बांध बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर राजस्थान और झारखंड हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो आपका राइट आंसर है 3214 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। कुछ इम्पोर्टेंट चैनल हैं जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है और आपका 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा किस स्थान पर मिलती है तो किस प्रयाग का निर्माण करती हैं? तो आपका राइट आंसर है विष्णु प्रयाग। कुछ इम्पोर्टेंट प्रयाग जैसे रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उनको रुद्रप्रयाग कहा गया है। जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वहाँ उसको देवप्रयाग कहा गया है और जहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलता है उसको विष्णु प्रयाग कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट झील जैसे सांबर झील, राजसंबत झील, पिछौला झील, ये सब राजस्थान के झील हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में। सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगरसोप्पा है जो शरावती नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर है मसाला उत्पादन से। कुछ इम्पोर्टेंट क्रांति से भूरी क्रांति उर्वरक से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन रबी फसल है? तो आपका राइट आंसर है राई। बाकी धान, ज्वार, गन्ना ये सब खरीफ फसल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका राइट आंसर है मैसूर राज्य में है। मैसूर में केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NH5 किस दो महानगर को जोड़ता है? तो आपका राइट आंसर है कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो आपका राइट आंसर है विद्युत धारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग है? तो आपका राइट आंसर है ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। तो किसी भी तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में कंपन करता है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का प्रतीक है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? तो आपका राइट आंसर है बोरोन। बोरोन का गलनांक सबसे उच्च होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो आपका राइट आंसर है 8.4 यानी 8.4 समुद्री जल का पीएच मान है। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल जल का पीएच मान कितना है तो 7 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है मैग्नीशियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधे में पानी किस माध्यम से पहुंचता है? तो आपका राइट आंसर है जाइलम द्वारा। जाइलम एवं फ्लोएम पौधे के दो प्रमुख संवहन ऊतक हैं। जाइलम द्वारा जल एवं लवणों का संवहन होता है तथा फ्लोएम द्वारा भोजन के पौधों को अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा रोग जीवाणु द्वारा फैलता है? तो आपका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी निमोनिया, हैजा और प्लेग, ये सभी जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीसीजी का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है क्षय रोग के लिए। बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग क्षय रोग से बचाव के लिए किया जाता है जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? तो आपका राइट आंसर है हीमोफीलिया। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की महान क्रांति में इलाहाबाद से किसने विद्रोह में भाग लिया था? तो आपका राइट आंसर है लियाकत अली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका राइट आंसर है 9 वर्ष का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो आपका राइट आंसर है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर है राष्ट्रपति। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।